हे भगवान, कौन सा कोर्स ले लिया? हे भगवान, हमारे घर में बाप भाई नहीं है, तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। मैं ऐसे सोचता था कि क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। क्या मुझे मार्फन सिंड्रोम है? What else am I supposed to do? Tent coming your way, manifesting. नींद आ रही है मुझे, किसी से मुंह लगने का ही नहीं, ये बेवकूफ बोल के आगे बढ़ जाने का। भाई साहब, रूम में छिपकली आ गई है। लाइट नहीं आई है, बताओ। पहली वीडियो में मैंने तुम कैसे नहीं बता सकते कि मेरी जेठालाल वाली जिंदगी है। मैंने ये प्रूव। Hello everybody, this is Mishra ji ka beta and this is my first year rewind video. We are going to go through my whole first year together. So grab some coffee or popcorns because the video is too long and do not miss the bloopers. तो इस वीडियो में हम लोग मेरे पूरे पास्ट जो एक ईयर गया है फर्स्ट ईयर, उससे मैंने क्या सीखा, क्या कैसे एक्चुअली हैपेंड, वील डिस्कस। आई एम तो वेरी ओवर फ्लडेड बाय इमोशंस की पता नहीं कैसे सरवाइव कर लिया हमने फर्स्ट ईयर। बिकॉज आई थिंक द फर्स्ट ईयर इज़ मोस्ट टफेस्ट, क्योंकि आप पता नहीं कौन से सराउंडिंग से आए हो और पता नहीं कौन सा बच्चे को कितना होम सिक फील हो रहा है, कौन हॉस्टल में रहा है, कौन हॉस्टल में नहीं रहा है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पहली चीज़, आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे वृंदावन के इतनी पास कॉलेज मिला है। आई एम नॉट नेसेसरली गोइंग टू से माई कॉलेज का नेम, बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे वृंदावन के पास कॉलेज मिला है। तो पर्सनली आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे एटलीस्ट अगर कॉलेज होम सिक फील कराएगा तो आई हैव वृंदावन, आई कैन विजिट, आई कैन अनवाइंड माई सेल्फ एनी टाइम। तो सबसे पहले हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। देखो, ये तो ज़्यादा लंबा सेगमेंट नहीं होने वाला है क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ाई तो की नहीं। अब पहले मैं सोचता था, जो पूरे साल पढ़ रहे थे उनको भी देख के सोचता था ये पागल है क्या, ये पढ़ क्यों रहे, और अब मुझे वो सही लग रहा है। उनके साथ मुझे भी पढ़ लेना चाहिए था। पर जितनी बहुत भी हमने पढ़ाई की, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा फाउंडेशन लेक्चर्स चलते थे, कोई पढ़ाई नहीं। बहुत टाइम लगता है एक नई जगह से किसी भी इंसान को एक्लिमेटाइज होने के लिए, बहुत टाइम लगता है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में वो पीरियड था। फिर इसके बाद जब पढ़ाई चालू हुई तब हमें एक्चुअल हिट मिला कि कितना वास्ट सिलेबस है और क्यों लोग ऐसा। क्योंकि MBBS क्या है ना, MBBS में लोग आने के लिए भी मरते हैं और फिर आके भी लोग मर रहे हैं। अटेंडेंस के लिए बहुत रोते हैं हम लोग। अटेंडेंस के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा रोया हूँ। अटेंडेंस को लेके भी एक स्टोरी टाइम है, कभी मैं वो बताऊँगा। स्टार्टिंग में तो इतना पढ़ते नहीं थे, कोई टेस्ट वेस्ट हो जाते थे तो पढ़ते थे, बट बहुत मस्ती के मूड में थे हम। आई वुड प्ले ऊनो विद माई फ्रेंड्स फॉर लाइक 5-6 आवर्स। यस, थे मेरे पास दोस्त, ठीक है। ओवर एक्टिंग। बट सडनली कम्स प्री यूनिवर्सिटी। अचानक से सारे टीचर्स बोलने लगेंगे आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, अब प्री यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना चालू कर दो। एंड आई एम लाइक क्या क्या, अभी तो बहुत टाइम था, अभी तो टाइम ही नहीं बचा। तो बहुत फिर हम लोग प्री यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना चालू कर दिए थे, बट एग्ज़ाम आता था तो ही पढ़ते थे। बिकॉज हमने दूसरों से भी सुना है कि फर्स्ट ईयर में हैव द मोस्ट फन यू कैन, तो हम बहुत फन वी यूज टू हैव। तो फिर हमने प्री यूनिवर्सिटी से पढ़ना चालू किया। बहुत वास्ट सिलेबस हमको हिट करता है कि इतना बड़ा सिलेबस हम लोग कैसे पूरा करेंगे, बट हमने प्री यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ा। प्री यूनिवर्सिटी दिए इन द मंथ ऑफ अगस्त, हाँ अगस्त, और फिर दिस इज़ सितंबर एंड हमने अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दे दिए। तो पढ़ाई लिखाई तो ऐसा सच बहुत ज़्यादा की नहीं मैंने, लाइब्रेरी 2-3 बार छुआ था मैंने जाके बट सब ठीक ही था। मुझे याद है कि एक बार स्टोरी टाइम, मुझे याद है कि एक बार मैंने अनाटमी के कोई तो टेस्ट में बहुत अच्छा किया था एंड आई वॉज लाइक अब अगली बार अच्छा नहीं करूँगा, क्योंकि हर जगह मेरा नाम फैल गया था। अब मैं निकल रहा हूँ तो एवरीबडी इज़ लाइक अनाटमी टॉपर, अनाटमी टॉपर, अनाटमी टॉपर। अरे मैं
आई हैव नो वर्ड्स। मैंने पता नहीं कैसे तो भी उस टेस्ट में अच्छा कर दिया था। आई रियली डोंट नो। मेरे एग्जाम्स, अब बात करते हैं एग्जाम्स की। ओ माई गॉड, मैं प्रैक्टिकल के लिए भी पढ़ूं, मैं वाइवा के लिए भी पढ़ूं, मैंने थियरी के लिए भी पढ़ा, तो भी मैं शायद ना हूँ पास। आई गेस दिस इज वॉट MBBS इज। आई एम जस्ट ओवर रिएक्टिंग। कल ही हमारा अनाथ का ये देखो क्या मिला है गिरा हुआ। कल ही अनाथ का पेपर खत्म हुआ है, किसी ने फ्रस्ट्रेशन निकाल भी आई थिंक एग्जाम्स ना MBBS का सबसे ज़्यादा टफ पार्ट है। लाइक वो पूरा आपको टेस्ट करता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, सब निचोड़ लेता है। एग्जाम्स मैंने देखो पढ़ाई की एग्जाम्स में भी बहुत पढ़ाई की, बट ना कभी कभी टाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत पढ़ना होता है, आपने ढंग से खाया है नहीं क्योंकि मेस का खाना है, और आपके पास कोई ज़्यादा बात करने के लिए भी नहीं है। तो एग्ज़ाम्स का टाइम आई फील इट इज़ द मोस्ट टफेस्ट। बट एग्ज़ाम्स अभी तक तो मेरे ठीक गए हैं और वैसे भी ठीक जा रहे हैं, बट एग्ज़ाम्स के बीच में मैंने ज़्यादा रोना धोना किया है। एग्ज़ाम्स के बीच में ज़्यादा मेंटल हेल्थ के वेव्स देखने को मिलते हैं। ये इतना पढ़ना पड़ता है क्या? ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम लेते हैं ये लोग। एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, ख़त्म ही नहीं होते, ख़त्म ही नहीं होते। मैं हमेशा कैमरा पे रैंट करता रहता। भाई ये क्या है ये एग्ज़ाम 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 एग्ज़ाम, जहाँ देखो वहाँ एग्ज़ाम, जितना दो उतना एग्ज़ाम, ख़त्म ही नहीं हो रहे। और टीचर्स एक्ट लाइक तुमको ज़्यादा नहीं आए, तुमको, अरे पहली बार दिया यार, कम ऑन। ठीक है, आई वोंट ब्लेम देम। ठीक है, टॉकिंग अबाउट माई हेल्थ, तो यू कैन सी इट हैज़ टुक अ टोल। मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था MBBS तो आई वॉज वेरी फैट। ठीक है, मतलब इससे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी अपीयरेंस था मेरा, और मेरे बाल वाल भी तभी ठीक थे। पर MBBS में आने के बाद इतना निचोड़ लिया गया है हमको, एकदम एवरी फाइबर ऑफ माई बीइंग उन्होंने निचोड़ लिया है बिल्कुल। और पतला भी हो गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। नहीं बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि मेरी जेठालाल वाली जिंदगी है? अब कैसे बनाऊं मैं, बताओ लाइट? इतने लंबे टाइम के लिए कभी लाइट जाती नहीं है, पर गई क्यों? नहीं आ रही लाइट, मैं कर रहा हूँ चालू, ठीक है ना? देख लो प्लीज, देख लो, ऐसे ही देख लो। ठीक है ना, बीच में हेल्थ बहुत खराब हुई थी, और जब आप घर पे नहीं होते तो आपको सब खुद हैंडल करना पड़ता है। बट मेरे एक दो दोस्तों ने भी मेरी बहुत मदद की, सीनियर ने भी मदद की, और सबसे ज़्यादा तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे दोनों वार्डन सर को, क्योंकि जो पहले थे जो अभी भी हैं, दोनों के टाइम पे मैं एक एक बार बीमार पड़ा था और इमरजेंसी पहुँच गया था रात में 11 बजे। बट मैं उन लोग को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो उठ के इतनी रात में दे यूज़ टू हेल्प मी, और मेरे को पूछते भी थे कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, मुझे खाना भी ला के देते थे। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। मुझे नहीं लगता ये स्टोरी टाइम और कोई वीडियो में मुझे डालने का मौका मिलेगा। मैं जा रहा हूँ शांति से लिफ्ट में, और मुझे कॉलेज अलॉट हो चुका है। हाँ, कॉलेज आने से पहले की बात है ये। मैं लिफ्ट में, और एक आंटी आती है लिफ्ट में, नो हेट टू आंटी, पर एक आंटी आती है लिफ्ट में एंड शी इज़ लाइक, बेटा आपको MBBS लगा है ना? लाइक मुझसे बात कर रही, मुझे MBBS लगा। तो बोलती हैं आपको MBBS लगा है ना? कौन सा MBBS लगा है? लाइक हाँ, लाइक कौन सा MBBS लगा है? हम लाइक आंटी MBBS एक ही तो नहीं, दांत का MBBS, हड्डी का MBBS, पेट का MBBS, या दिमाग का MBBS? लाइक क्या ही बोलूँ अब मैं। MBBS एक ही कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? आई हैव डन रियली एक्साइटिंग थिंग्स एज वेल इस ईयर। मैंने अपना फर्स्ट स्टेथोस्कोप भी लिया, एंड पर्सनली मुझे तो अभी तक बहुत ज़्यादा वैसा फील नहीं हुआ, ओ माई गॉड आई एम वेयरिंग अ वाइट एप्रन। मैं अभी अनटिल नाउ, पिछली वीडियो तक तो मैंने एप्रन डाल के और स्टेथ डाल के एक फ़ोटो तक नहीं ली थी। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्रिल तो मैंने नहीं किया है ज़िंदगी में, बट मस्ती खोरी बहुत की है मैंने लेक्चर्स बंक किया है, मैंने लेक्चर में फ़ोन चलाया है, और मैं पकड़ा भी गया हूँ। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। बहुत अच्छी मेरी एक मैम थी एनाटमी की, उनका लेक्चर था। रोल नंबर 1 हूँ मैं, ठीक है? बहुत दुख के साथ मुझे ये फर्स्ट ईयर निकला है। रोल नंबर 1 को बहुत दुख होते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ज़िंदगी में होता है। और इट इज़ नॉट ईजी टू बी रोल नंबर 1, ठीक है? रिस्पेक्ट मी प्लीज़, बहुत मुश्किल है। तो मेरे को फर्स्ट बेंच पे बैठा देते हैं ये लोग, जो हो जाएगा मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठा देते हैं। और
फर्स्ट बेंच पे बैठे बैठे मेरा पूरा ईयर निकल गया। फर्स्ट बेंच पीछे नहीं बैठ पाया हूँ मैं दोस्तों, लेकिन मैं श्योरली पीछे बैठना चाहूँगा, क्योंकि पीछे बैठने वाले आई ऑलवेज यूज टू जोक कि पीछे बैठने वाले तो अगर ब्रश करके नहा के ना आए तो वो पीछे बैठ के नहा भी सकते हैं, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा है उन्हें। बट मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा था और मैं खी खुखू करके अपने जो बगल में कोई था उसके साथ फ़ोन चला रहा था। पकड़ा गया मैं ऑब्वियसली मेरा फ़ोन ले लिया, और दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मेरा फ़ोन किसी ने ले लिया, तो आई वॉज तो वेरी स्कैर्ड। ठीक है, नहीं है इतना अच्छा फ़ोन मेरा, बट स्टिल, तो आई वॉज तो वेरी स्कैर्ड। लेकिन फिर मुझे फ़ोन मिल गया जैसे तैसे वापस, मैनिपुलेट किया मैंने एचओडी सर को। वन थिंग आई hated द मोस्ट अबाउट फर्स्ट ईयर इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेम तो भाई एक्चुअली मैं उसके लिए नहीं बना हूँ, इट इज़ अ वेरी ग्रेट सब्जेक्ट, पर मैं उसके लिए नहीं बना हूँ बायोकेम के लिए। बायोकेम पढ़ के मुझे ईशान अवस्थी जैसा लगता है। मेरा सारा हेयर फॉल बायोकेम की वजह से होता है। मेरा बायोकेम का एग्ज़ाम है। बायोकेम मेक्स मी फील डम। न्यूरोट्रांसमीटर ही मेरे ब्रेन में नहीं बन रहे हैं। फ्रेंड्स की बात करें तो ठीक है, आई हैव फाउंड अ फ्यू पीपल जो कि बहुत ज़्यादा आई एम क्लोज विथ, पर बहुत ज़्यादा तो आई एम नॉट इनटू मेकिंग फ्रेंड्स, और मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने भी नहीं है एज सच, क्योंकि आई फील लाइक सबके साथ कभी ना कभी देयर विल बी सम बैड टर्म्स। तो ये लाइट कब आएगी? आई वुड सजेस्ट कि कोई भी अगर जूनियर देख रहा है तो मेक गुड फ्रेंड्स, डू नॉट मेक अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि इफ़ यू थिंक यू हैव अ बिग ग्रुप इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे अ बिग ग्रुप, ठीक है तो मेक अ फ्यू फ्रेंड्स जो कि अच्छे हों, एंड ट्राई टू बी अ लिटिल बिट सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए हर चीज़ मांगने के लिए या हर कुछ करने के लिए। ट्राई टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि आप अब घर से बाहर निकले हो, कभी तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखोगे, राइट? तो यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ लर्न कुकिंग। वाई आर पीपल नॉट लर्निंग कुकिंग? भाई कोई खाना बनाना नहीं सीख रहे हो तुम, खाना इज़ अ वेरी बेसिक स्किल, ठीक है, वो सीख लो। एंड आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि आप अपने आप को इवॉल्व करो एंड यू नो टू फिट इन टू दिस फील्ड इज़ वेरी चैलेंजिंग। फर्स्ट ईयर में ही समझ आ गया कि हाउ दिस फील्ड इज़, इट डिमांड्स योर एवरी थिंग। समटाइम्स इट डिमांड्स योर बेसिक नीड्स लाइक स्लीप, ईटिंग, your peace, everything it can disrupt at some point, but I still feel I am in a very good place. मतलब I am very grateful. पूरी वीडियो I have been complaining, but मैं अब बोल रहा हूँ I am very grateful. सुबह हो गई है, अभी मम्मी थोड़ी देर में मुझे कॉल करके उठाएगी। सोया ही नहीं तो कहाँ से उठाएगी। मुझे फर्स्ट ईयर ने बिल्कुल से चेंज कर दिया है। आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ। और नीट के टाइम पे तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि फर्स्ट ईयर में चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा, और मेडिकल MBBS लाइफ इज़ वेरी हैपनिंग, अभी आपको भी देखने को मिलेगा। बट आई थिंक वीडियो लॉन्ग इनफ हो चुकी है, तो आई शुड एंड इट बाय कंक्लूडिंग कि इट हैज़ बिन अ रोलर कोस्टर। दिस इज़ नॉट बीन ईजी, ठीक है, इट हैज़ नॉट बीन ईजी। फर्स्ट ईयर सर्वाइव, इट इज़ डेफिनेटली ईजियर देन नीट, आई वुड से। नीट से तो ईजी है, पर सर्वाइव करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, हैसल हो जाती है चीज़ों की। यू हैव टू कोप विद सीनियर्स, टीचर्स, खुद का ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी टॉक्सिक दोस्त भी मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक ही बार में यू नो दे गो हैंड इन हैंड, एंड आपको थोड़ा बना के चल के रखना पड़ता है। और अब एंड में आप देख सकते हैं कि मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया है, क्योंकि आई फील लाइक मेरे बैच में से किसी ने यूट्यूब, मुझे ऐसा लगता था MBBS में तो सबका ही यूट्यूब चैनल होता है, बट नहीं, मेरे बैच में तो किसी का नहीं है। तो फिर कोई बात नहीं दोस्त, सब आ जाओ हम साथ में मिलके वीडियोस बनाएंगे, एंड लेट अस मेक दिस अ सीरीज। सेकेंड ईयर के एंड में भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, और अभी मैं कुछ गोल सेट करता हूँ, और लेट्स सी कि सेकेंड ईयर तक क्या होता है उसका। दिस इज़ मी एडिटिंग द वीडियो, क्योंकि मैं आउटरो ही शूट करना भूल गया था। तो इफ़ यू हैव सीन द वीडियो टिल द एंड, प्लीज़ लाइक, कमेंट समथिंग नाइस एंड डू सब्सक्राइब। दिस इज़ मिशा जी का बेटा साइनिंग ऑफ, एंड रिमेंबर, बी काइंड। आई फील लाइक आधा साल तो मेरा यही बोलने में निकल गया, या तो मुझे नींद आ रही है
या तो इतने पैसे दे के क्या फ़ायदा, या तो मुझे MBBS नहीं लेना चाहिए था। ये 3 चीज़ बोलते हुए ही मेरा आधा साल निकला। वन मोर टी शर्ट एंड इट्स ब्लैक। हाँ भाई, आई ओन एवरी ब्लैक टी शर्ट इन दिस वर्ल्ड। खाने पीने में तो मैंने कोई वो नहीं छोड़ी है, मतलब जितना पैसा मैंने जलाया है खाने पीने में, अगर वो बच जाती तो मैं अभी एक गाड़ी खरीद लेता। नहीं, गाड़ी तो नहीं, पर ठीक है, हॉट व्हील्स खरीद लेता। क्या से क्या हो गया, मेरा फेवरेट मग था यार। बी हैप्पी लिखा था उस पे, अब वही टूट गया, मैं कैसे हैप्पी रहूं? या तो मैं इस रूम में रहूंगा या तो वो छिपकली। कहाँ गई यार? वो देखो, दिख रही है? अब आई एम, भाई मेरे को तो डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक छिपकली ही तो है, पर नाउ आई एम नॉट अलोन, आई हैव अ सेकेंड रूममेट गाइस। स्टार्टिंग मुझे बहुत सारी चीज़ों से डर लगता था, ठीक है ना, मैं बहुत डर जाता था काफ़ी चीज़ों से, बट किसी का डर नहीं है, ठीक है, किसी का डर नहीं है मुझे, तो झूठ बोल रहा हूँ। अचानक से मेरे रूम में घुस जाते हैं कुछ सीनियर, वेरी अनलाइकली। और मुझे तो मेरे रूम में कोई घुसता है, मुझे तो ऐसे लगता है मुझे मारने आ गया है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस। लेकिन नहीं, ऐसे वो अच्छे से आए और उन्होंने हमको चॉकलेट दी। मुझे पता था ये कल्चर है हमारे यहाँ की चॉकलेट देते हैं सीनियर्स एग्ज़ाम के जस्ट पहले, पर मुझे भी कोई देगा मुझे नहीं पता था। थैंक यू। जिंदगी में वोल्केनो का इरप्शन हो रखा है, पूरी जिंदगी से जल गई, जल पता नहीं हम दोनों क्यों नहीं जले उसमें। नाम पे तो मैंने कुछ नहीं किया फर्स्ट ईयर। बाइक लेके और चले जाओ तुम।